आप परिचय करा प्लीज प्लीज लगा चुका है बिहार के हैं। Thanks from Ukraine. Thank you for your time for this meeting. And first of all, we want to congratulate पॉलिटिक्स के राजनीति में है वहाँ। ग्रीन पार्टी के लीडर है वहाँ के। डेलीगेट्स के लीडर कौन है सर? लीडर तो लीडर ही होता है। वहाँ के ग्रीन पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर और ये वहाँ की कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। हो गया सर एक मिनट सर। यूक्रेन का एक जी यूक्रेन का एक शिष्टमंडल अभी मिला है और ये अपने मुल्क में और मुल्क के बाहर भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट में, टेलीकम्युनिकेशन में और मीडिया में ये लोग हैं वहाँ। यहाँ ये लोग ख़ास तौर से माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स यानी छोटे छोटे जो जल विद्युत के पनबिजली की परियोजना होगी उसमें इनकी रुचि है। उसी मकसद से यहाँ आए हैं और बिहार में ये अभी सर्वेक्षण कर रहे हैं और अपनी रुचि इन्होंने प्रकट की है। कुछ जगहों पर ये जाएंगे, उसमें से ये अपना चयन करेंगे। ये वाल्मीकि नगर की तरफ भी जाएंगे और वहाँ देख करके ये अपना प्रस्ताव, ठोस प्रस्ताव फिर अपना प्रस्तुत करेंगे। हमने इनका स्वागत किया है और हमने कहा है कि आप विभिन्न जगहों पर देख लें कहाँ आपकी रुचि है और कहाँ आप यहाँ निवेश करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम का गठन किया जा चुका है और उसके माध्यम से आप अपने प्रस्ताव को देंगे। हम लोग उस प्रस्ताव पर गौर करेंगे, विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। तो मुख्यतः इनकी रुचि हाइडल प्रोजेक्ट में है। तो कल अपने प्रोग्राम के हिसाब से ये जाएंगे चंपारण के इलाके में और वहाँ देखेंगे क्या संभावना इनकी है। और इन्होंने मुझको जानकारी दी है, मुझसे मिलने से पहले हाइडल पावर के क्षेत्र में उससे जुड़े अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है और इनकी दिलचस्पी उसमें है। टेलीकॉम के क्षेत्र में कुछ बात करें? नहीं, टेलीकम्युनिकेशन का क्षेत्र हो या बाकी क्षेत्र हो वो तो राज्य का विषय नहीं है, उसमें तो केंद्र सरकार के साथ इनको बातचीत करनी होगी। हाँ, हमारे यहाँ अगर हाइडल प्रोजेक्ट के क्षेत्र में और उसमें भी माइक्रो यानी छोटे छोटे प्रोजेक्ट में अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसकी संभावना है, यहाँ उसकी गुंजाइश भी है। चूँकि पहले से ही बिहार में कई ऐसे स्थल आइडेंटिफाई किए हुए हैं और उसके हिसाब से कुछ बिहार हाइडल पावर कॉरपोरेशन अपना काम कर भी रहा है। इनको उनके साथ बातचीत उन्होंने कुछ की है और आगे भी अपना आकलन करने के बाद यानी बुनियादी तौर पर अभी ये सर्वेक्षण कर रहे हैं और पूरे चीज़ों का आकलन कर रहे हैं और उसी सिलसिले में इन लोगों का यहाँ आना हुआ है। मैडम कैमरा नीचे रखिए ना। इनके साथ कुछ जो भारतीय लोग भी हैं वे भी आए हुए हैं जो इनके साथ काम करने को इच्छुक है। तो ये सब अभी आकलन कर रहे हैं। आकलन और सर्वेक्षण करने के बाद जब ये किसी नतीजे पर पहुँचेंगे तो अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। जब अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तब हम लोग उचित निर्णय लेंगे। आज हम लोगों ने प्रोत्साहित किया, हम लोगों ने ये भी हमने बता दिया है कि हमारी विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन नीति घोषित है और उस नीति के फ्रेमवर्क में हम आपके प्रपोजल को जल्दी से जल्दी एग्जामिन करेंगे। अगर आप अपना कोई प्रपोजल देंगे तब, अभी तो अपना प्रपोजल देने के पहले ये आकलन करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे और उसके बाद जब देंगे तो बात होगी। प्रसन्नता की बात है, विभिन्न जगहों से लोग अब रुचि दिखला रहे हैं और सीधे यहाँ तक पहुँच रहे हैं। ये एक बदले हुए माहौल का संकेत है। बाकी सब चीज़ें तो जब कोई चीज़ फर्म अप होती है तभी वो धरती पर आती हैं
लेकिन एक इस बात का परिचायक है कि लोगों की दिलचस्पी अब किस कदर बिहार में बढ़ी है, लोग काम करना चाहते हैं। इन्होंने बताया वहाँ टेलीविज़न चैनल भी है, उसके साथ भी आए हैं। इन्होंने बिहार के बारे में भी हमसे पूछा है, आखिर बिहार क्यों? तो हमने इनको बताया कि बिहार में अनेक विरासतें हैं, ऐतिहासिक महत्व की जगह है। हमने इनको बताया कि आप जिस पटना में बैठे हुए हैं, दुनिया का पहला संगठित शहर था। आप उस पाटलिपुत्रा, जो पहला पाटलिपुत्रा था, पटना नाम से जाना जाता, आप वहाँ बैठे हुए। बहुत नज़दीक में बोध गया है, राजगीर है, वैशाली है, नालंदा है, पावापुरी है, सबके बारे में हमने बताया। और हमने इनको कहा है कि आप उन जगहों पर भी जाइए। जब आए हैं भारत के इस हिस्से में, बिहार में, तो अपने व्यापारिक दृष्टिकोण के अलावे एक पर्यटक के रूप में भी कई स्थलों का दौरा करके जाइए और पर्यटन की जो क्षमता हमारी है उसको भी देखिए। हमने यह भी इनसे आग्रह किया। वो कम है। इस देश में कुछ लोग हैं, ऐसी ताकतें सक्रिय हैं जो हमारे सद्भाव के वातावरण को तोड़ना चाहती हैं, लेकिन उनके इरादे कभी पूरे नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे। और इस देश में, इस देश के समाज में इतनी ताकत है कि इस प्रकार के तत्वों के इरादे को वो विफल करे। वहाँ जो भी दुर्घटना हुई, घटना हुई, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। बिहार में भी इस बात को लेकर के चारों तरफ सजगता बरती जा रही है, लेकिन साथ साथ हम सभी नागरिकों से भी अपील करेंगे कि इस प्रकार के तत्वों के इरादों को हम सबको समझना चाहिए। वे सभी यही चाहते हैं कि यह समाज बटे और इस समाज में एक तनाव का, विग्रह का वातावरण पैदा हो, तो उनके इरादों को कभी सफल नहीं होने देना है। हम अपने प्रदेश के निवासियों से भी यही आग्रह करेंगे कि हमारा जो ताना बाना है मिल्लत का, सद्भाव का, उसको हर कीमत पर बरकरार रखना है और इस प्रकार के तत्वों के इरादों को हम सब लोगों को समझ लेना चाहिए। कल सर एक IBM के रिपोर्टर पर हमला हुआ है रात में, जब वो घर लौट रहे थे तो पता करने में मालूम से हम लिखे हुए हैं, परमाणु बिजली घर के लिए, हाइडल पावर के लिए, गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट के लिए और थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए, सब के लिए हम पहले से लिखे हुए हैं। अच्छी बात है, विकास की इतनी चर्चा हुई है तो इसका असर कुछ तो पड़ेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब लालू जी भी इसमें अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। मामूली हम लोगों की सफलता नहीं है कि जिनको विकास से कोई लेना देना नहीं था, वो बिहार के विकास की चिंता उनको भी करनी पड़ रही है। इससे बड़ी कोई हम लोगों की सफलता और नहीं हो सकती और उससे बल मिलेगा। जो हम लोगों ने मांग रखी हुई है पहले से भारत सरकार को, उसमें बल मिलेगा। यहाँ जब विकास होगा तो बिजली की ज़रूरत होगी, तो हर प्रकार के स्रोत, हर प्रकार से जो बिजली की उपज पैदावार होती है, बिजली का जनरेशन होता है, हर क्षेत्र को, हर क्षेत्र में हम लोगों को पहल रखनी चाहिए। थर्मल पावर प्रोजेक्ट सब जानता है, लेकिन बिहार में हाइडल का भी बहुत पोटेंशियल है। परमाणु ऊर्जा के केंद्र यहाँ लगने चाहिए और उसके साथ साथ गैस बेस्ड पावर प्लांट के लिए यहाँ पाइपलाइन भी आना चाहिए। गेल ने इच्छा प्रकट की थी, तो हमने उसके लिए भी भारत सरकार से आग्रह किया। यानी चारों क्षेत्रों में हर प्रकार से ऊर्जा अगर होगी तो विकास होगा, वो हमारे लिए बुनियादी ज़रूरत है। तो बड़ी खुशी हुई हमको पढ़कर। और भी कई उसके इन्वेस्टमेंट आया है अनेक आए। कल ही मैंने जानकारी प्राप्त की है तो मालूम हुआ अनेक प्रपोजल आए हैं और उसमें से कईयों के बारे में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल ने कुछ निर्णय भी लिया है। यानी काम तेज़ी से हो रहा है। और आप सबको मालूम है कि एक कानून भी बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कानून को भी यहाँ बनाना पड़ेगा, तो उसकी उस दिशा में भी काम चल रहा है। और हम लोगों की इच्छा है कि अगर सब तैयारी हो जाए तो इस सत्र में भी प्रयत्न होगा उस प्रकार के कानून। इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए जो हम निर्णय लेते हैं, आज के जो एग्जिस्टिंग हमारे नियम हैं उसके मुताबिक जो प्रशासनिक विभाग है उनकी भूमिका होती है, और इस प्रकार का एक कानून बन जाए जिसमें कुछ खास किस्म की परियोजनाएं अगर होती हैं और जिसमें हम चाहते हैं कि निवेश हो, तो उसमें निवेशकों के काम को सरल करने के लिए और परियोजनाओं को चिन्हित करके उनकी प्रोसेसिंग करने में और उनकी मंजूरी देने के लिए सुगमता हो, उसके लिए कई अन्य राज्यों में इस प्रकार के कानून हैं। उसी तर्ज पर यहाँ भी कानून बनाने का विचार है।
ये अलग विभाग बनेगा इसके लिए? हाँ, वो भी विचाराधीन है। एक अलग विभाग निवेश को बढ़ावा देने के लिए और इन चीज़ों के बारे में फैसला लेने के लिए एक अलग विभाग बनाने का भी विचार है और वह उस प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। सर कल रात हाँ हाँ, कल जाइए बिल्कुल। कहाँ जाना है सर? ये लाओ माइक लाओ आगे आओ मेरा उधर नीचे से माइक लगा